जिलेवार जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम पहुंचे हैं चंबल संभाग के। हमने पिछले दिनों में कौन कौन से जिले को पढ़ लिए चंबल संभाग के? हमने पढ़ लिए भिंड, मुरैना और अब हम आ चुके हैं किसमें? श्योपुर में, है ना। तो श्योपुर जो जिला है, जो मध्य प्रदेश का जो हमारा ऐसा नक्शा है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ये वाला जो क्षेत्र हो गया हमारा कौन सा आ गया? भिंड का आ गया। और ये वाला जो हो गया ये कौन सा आ गया? श्योपुर का आ गया, श्योपुर, है ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है साफ साफ कि यह जो क्षेत्र है कौन सा आता है, कहां से लगा हुआ है? राजस्थान से। ये जो है कहां से टच हो रहा है? पूरी तरह से राजस्थान से टच हो रहा है। और ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये उत्तर पूर्वी साइड में कौन सा है? भिंड। यहां कौन सा? उत्तर प्रदेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये चीजें तो हमने देख ली। तो हमने अभी तक ये वाला जिला पढ़ लिया, फिर हमने इसको भी कवर कर लिया और अब हम आ गए हैं इसमें श्योपुर में, है ना। तो हम आगे की जो चीजों को देख लेते हैं कि श्योपुर जो है अस्तित्व में कैसे आया। यह बात है कब की? 1537 के समय की। 1537 के समय में अब आपने देख रहे होंगे कि ये जो क्षेत्र है हमारा ये, और यहां से चूंकि क्या है सीधे राजस्थान लग जाता है, ये राजस्थान की बॉर्डर में है। तो यहां पर क्या हुआ था, जो जयपुर था अपना, जयपुर के जो राजघराने थे, जयपुर के जो राजघराने थे, वहां पर यहाँ इनके जो सामंत थे, इनके सामंत कौन थे? राजा इंद्र सिंह। राजा जो इंद्र सिंह थे वो जयपुर राजघराने के क्या थे? सामंत थे। अब सामंत आप समझ पा रहे होंगे क्या होता है जब कोई एक, यहां अगर कोई एक राजा है, ठीक है, ये राजा, अब ये राजा का क्या हुआ, इसका जो क्षेत्र है यहां भी फैला है, यहां भी फैला है, यहां भी फैला है, यहां भी फैला। जब इतने दूर क्षेत्र हो जाते हैं, इतने दूर दूर, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, राजा का जो राजपाट तो वो तो चलता ही रहता है पूरे क्षेत्र में, लेकिन फिर वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि अब यहां वाला क्षेत्र को ले लो, तो यहां पर वो अपने पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को ऐसा वहां पर चयन कर देते हैं कि यहां से जो है राजपाट तो हमारा रहेगा, लेकिन यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जो कर होगा, जो टैक्स होगा, जो वो सारी चीजों को आप किसको दोगे? राजा को दोगे। मतलब सामंतों का अगर मोटी मोटी तरीके से ये चीज हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग जो है क्या करते हैं, अपना सारा जो है काम करने के बाद और प्रेजेंट किसको करते हैं ये लोग? राजा को करते हैं हर तरीके से। मतलब कि यहाँ के जो है नियम वो कौन बनाएगा? राजा बनाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ की जो प्रजा के लिए है, इस क्षेत्र की प्रजा के लिए यहाँ पर एक सामंत होता है जो यहाँ पर सारा कार्यभार को संभालता है। सामंत एक्चुअल में ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर जो है, अब जो जयपुर जो सिटी थी, जयपुर का जो राजघराना था वो यहाँ था। अब वहां का जो क्षेत्रफल था यहाँ पर, क्योंकि पहले के जो क्षेत्र में अगर हमने देखा है तो उनके साथ एक चीज हमने नोटिस किया होगा कि जो भी छोटी छोटी जो सल्तनत थी वो या तो किसी से बहस नहीं करना चाहती थी, या तो फिर वो क्या करती थी कि किसी भी के एक के साथ हम लोग, मतलब कि आप ही हमारे माई बाप टाइप का, है ना। तो इस टाइप की जो चीजें वो लोग क्या करते थे, रखते थे। तो वैसे ही यहाँ पर सामंत कौन था इनका? जयपुर का जो राजघराना था उसका यहाँ पर सामंत कौन बन गए इनके? राजा इंद्र सिंह। अब राजा इंद्र सिंह जब यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या, इंद्र सिंह का, है ना। तो जो राजा इंद्र सिंह थे, राजा इंद्र सिंह को शैव धर्म के जो है इस बहुत बड़े उपासक थे। इन्होंने क्या करवाया, जगह जगह पर जो है ना शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, शिव मंदिरों का। और शिव मंदिरों की इतनी बहुलता के कारण जो है ना इस नगरी का नाम क्या बन गया था? श्योपुर आ गया था, है ना। तो राजा इंद्र सिंह का इसमें बहुत बड़ा रोल आता है कि उनकी वजह से ही ये इसका जो नाम है क्या आ गया था? श्योपुर आ गया था। अब इसके बाद जो है, जब हम बात करें अगर कब की, 1974 की, 1974 की, तो 1974 के समय में क्या हुआ था, यह जो क्षेत्र था हमारा ये तीनों जिलों के साथ, ये क्या आया था? चंबल संभाग का यहाँ पर क्या हुआ था? उदय हुआ था चंबल संभाग का।
अब उस समय में क्या हुआ था, यह मुरैना जो है, मुरैना इसका क्या बना था, मुख्य केंद्र बना था संभाग का, है ना। अब इसके बाद जो है यहां पर जो है इसका जो है श्योपुर, मुरैना तब तक पहले जो क्या था, यहां पर सिर्फ भिंड था और यहां पर क्या था, मुरैना था। इसके बाद एक समय के बाद यहां पर क्या हुआ, मुरैना आ गया, तो श्योपुर, मुरैना, मुरैना के बाद जो है श्योपुर आ गया। अब श्योपुर के जो है, श्योपुर का गठन यहां पर कब हुआ गया, 1998 में, 25 मई 1998 में बी आर दुबे की अनुशंसा में यह कार्य किया गया कि श्योपुर को जो है एक अलग जिला बना दिया जाए, है ना। तो ये चीजें हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं यहाँ के जो मंदिर हैं, महल है ना। और यहाँ पर जो भी अभी आप सब लोगों को विदित होगा कि कूनो जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ना, तो वहां पर क्या हुए हैं, साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए थे। अभी रिसेंटली की बात है ये, 17 सितंबर 1922, सॉरी 17 सितंबर 1922, है ना। तो ये सारी चीजें भी देख ले रहे हैं। तो कूनो अभयारण्य जो है, कूनो अभयारण्य के बारे में बात करेंगे। कूनो अभयारण्य जो है 1981 में अस्तित्व में आया था, 1981 से, और जो है 2018 में इसको क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, है ना। तो हम बाकी कुछ चीजों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि श्योपुर का जो किला है, श्योपुर का किला, श्योपुर का किला, श्योपुर का किला का निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था राजा इंद्र सिंह ने, राजा इंद्र सिंह, राजा इंद्र सिंह ने करवाया था। और यहां पर जो है हमारे लिए श्योपुर के जो किला है उसमें यहां पर और कौन कौन से किले मिल जाते हैं हमें, यहां पर गुजरी का किला, गुजरी का महल, ये श्योपुर किले में, श्योपुर जिले के अंदर है। ये कौन कौन से, गुजरी का महल, है ना। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नरसिंह का महल, नरसिंह का महल। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, क्या, दरबार हाल, दरबार हाल। और यहाँ पर जो है एक चीज और आती है यहाँ पर, क्या, राजा इंद्र सिंह की छतरियां, और राजा किसकी, यहां नहीं, यहां लिख देते हैं, किशोर दास की छतरियां, ये चीजें हो गई। इसके बाद जो है अब हम लोग देख लेते हैं क्या, जो हमारा आज का जो था, अभी तक हमने ये सब क्या देखा, ये जो इतिहास जो हमने देखते आ रहे हैं, है ना। जो हमारा आज का जो श्योपुर है वह कैसा है, उसमें क्षेत्रफल कितना है, उसकी जनसंख्या कितनी है ना। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। इसको साफ कर दो, लिख लिए इसको। श्योपुर, तो श्योपुर का जो गठन है वो कब हो गया, सबसे पहले तो गठन से ही शुरुआत करते हैं। गठन इसका हो गया 25 फरवरी, नहीं 25 मई, सॉरी 1998, ठीक है। 25 मई 1998 को इसका क्या हुआ, क्या गठन हो गया। इसके बाद यहां पर हमारी आती है क्या, साक्षरता। तो साक्षरता को लेकर यहां पर कितना परसेंट है, ये 57.43%। इसकी ये क्या हो गई, साक्षरता हो गई। इसके बाद यहां पर तहसीलें कितनी आती हैं, 5 तहसीलें हो गई। इसके बाद यहां पर क्या आती हैं, 2 कितनी है, यहां पर विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट है।
इसके बाद यहाँ का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 6606 किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है यह कितना है, 6606 किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश का 19वां बड़ा जिला है ना, 19वां बड़ा जिला है। अब इसके बाद हम लोग आगे की जो चीजों को देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें ऐसी स्पेशल है जिनको हमें जानने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 1917 के समय की। तो यहाँ पर क्या हुआ था, गजानंद जो है ना, गजानंद माधव 1917 में गजानंद माधव है ना। तो गजानंद माधव जो क्या थे, एक इतिहास वो साहित्यकार थे, एक कवि थे, एक लेखक थे। उनका क्या हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन जो ना ऐसे भी आता है कि गजानंद मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, मुंह टेढ़ा है ना, चांद का मुंह टेढ़ा है। और इसके बाद एक आता है, इनकी एक और रचना कौन सी है, कमायनी का नहीं, कमायनी पर पुनर्विचार, सॉरी, पुनर्विचार, कमायनी एक पुनर्विचार। तो इनके नाम का एक क्वेश्चन जो ना आ चुका है, इसीलिए मैंने आपको इस टॉपिक को कवर करवाया है ना। तो इस चीज को भी आप देख लें, इस चीज को भी क्या करेंगे हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। इसके बाद जो है यहां पर जो है क्या हुआ था, जब ग्वालियर में किसका राज्य चल रहा था, सिंधिया फैमिली का। तो वहां पर एक राजा थे, कौन, दौलत राव सिंधिया। तो टकसाल जानते हैं ना हम लोग, टकसाल, टकसाल उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर किसी देश की क्या है, किसी देश की या किसी शासक की मुद्राओं को छापा जाता है, प्रिंटिंग होती है। जैसे आज की स्थिति में तो हम लोग ने तो क्या बोल दिया उन चीजों को, मुद्रा प्रेस है ना, ये प्रिंटिंग प्रेस जो चलती है। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में भी कहाँ है, देवास में है ना। जब जिला आएगा तो हम लोग उस चीजों को तो पढ़ेंगे। लेकिन भारत में जैसे भारत में कहाँ, कोलकाता में है, मुंबई में है, अहमदाबाद में है ना। तो वैसे ही जो है, जो सिंधिया फैमिली था, उनके जो टकसाल के लिए क्षेत्र जो कहाँ बनाया गया था, श्योपुर में बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी और चीजों को देख लेते हैं। यहां पर जो है 17 सितंबर 2022, ये जो करंट का क्वेश्चन है जिसके बारे में पूछा ही जाएगा, इसका जो है साउथ अफ्रीका से ये जो है चीते लाए गए थे यहाँ पे। कितने, 8। क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा कि कितने चीते लाए गए थे, कहां से लाए गए थे, है ना। और यहां पर मतलब इसके नमीबिया से लाया गया था, नमीबिया, ये 8 चीते लाए गए थे। और यहां पर कब छोड़े गए हैं, है ना, नमीबिया। कितने छोड़े गए हैं यहाँ पर, 8, है ना। और कब लाए गए थे यहाँ पे, जिनका उद्घाटन भी अगर आपने देखा होगा तो फिर किसने किया था, हमारे मोदी जी ने किया था, है ना। सीप नदी पर यहाँ पर एक क्या है, बंजारा डैम है। सीप नदी पर बंजारा डैम है। अब यहां पर जो है, जो राजा इंद्र सिंह थे, जब वो इतने बड़े भक्त थे, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो मंदिर में ऐसे होंगे ना जो हमारे लिए देखने के लायक होंगे, घूमने लायक होंगे। तो यहाँ पर भी जो है ना मुख्य जो मंदिर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है राम जानकी मंदिर, राम जानकी मंदिर के बाद जो है क्षेत्रपाल, जैन मंदिर, काजी की बावड़ी, बावड़ी जानते हैं ना, ये
जो सीढ़ियों का मतलब नीचे उतरने के लिए जगह और नीचे जाके तो थोड़ा सा स्पेस रहता था ताकि वहां पर स्नानागार हो सके, वह कहलाती थी क्या, बावड़ी। अगर आप लोग अगर ध्यान होगा तो ये जो हाईवे जाती है ना, वो जो आगे जो गांव है ढाबा के पास, है नहीं, वैसे ही छोटा सा है लेकिन वो है बावड़ी। तो यहाँ पर जो काजी की बावड़ी जो ना बहुत ही एक दार्शनिक का अच्छा अट्रैक्टिव वाला कनेक्शन है वहां पे, है ना। इसके बाद हम और चीजों को तो देख लेते हैं। जो क्षेत्रपाल जैन मंदिर है, यहाँ पर जो है ना जैनों के लिए जो है ना बहुत बड़ी जो है, कितनी मूर्तियां हैं यहाँ पर, 12 मूर्तियां हैं, 12। और इसीलिए ये जो क्षेत्रपाल नाम से ही समझ में आता है कि नहीं क्षेत्र का एक जो कवर किया होगा, है ना। तो इस टाइप का एक मंदिर है जो किनको समर्पित हो गया है, वहां पर जैन धर्म को समर्पित हो गया है। इसके बाद जो यहाँ पर एक और क्या आते हैं, जिन्न की मस्जिद, जिन्न की मस्जिद। इसके बाद यहाँ पर आता है ध्रुव कुंड, ध्रुव कुंड के बाद यहाँ आता है डूब कुंड, ध्रुव कुंड के बाद यहाँ पर क्या आता है, डूब कुंड आता है। अब यहाँ पर जो नदियां जो हमारी बहती हैं, है ना, तो उन नदियों में जैसा एक नदी कौन सी है, सीप नदी, और एक नदी कौन सी, कूनो नदी। तो कूनो नदी को कई कई जगह पे क्या नाम दिया गया है, कलवाल नदी, कलवाल नदी के नाम से जाना। तो कूनो नदी के नाम से ही यहाँ पर क्या बना है, कूनो अभयारण्य, कूनो अभयारण्य। तो ये है जो कूनो अभयारण्य है, मैंने आपको बताया यहाँ पर अभी क्या हुआ था, हमने अभी देखा था कि यहाँ पर जो है 17 सितंबर 2022 को क्या किया गया, यहाँ पे लाके चीते छोड़े गए। और यहाँ पर जो है इसका जो है अभयारण्य, इसको कब बना दिया गया था, 1981 में। लेकिन इसका जो है राष्ट्रीयकरण जो कब किया गया था, 2018 में किया गया, है ना। तो कूनो अभयारण्य भी हो गया। ज्यादा कुछ श्योपुर में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जो है सीरीज चल रही है। जैसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर, एक चीज जो है हमारे क्या है, बड़ौदा का जो महल है, इसको साफ कर दे रहा हूं, है ना, इसको देख लेना। बड़ौदा का जो महल, तो बड़ौदा का जो महल है उसको किसने बनवाया था, खींची राजाओं ने बनवाया था। बड़ौदा का महल जो है खींची राजाओं ने बनवाया था। और उस महल के अंदर जो है हमारे पास 3-4 जो है ऐसी बहुत अच्छी जगह है जो देखने के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कौन कौन से हैं, अब हम देख लेते हैं। बड़ौदा का महल, अब इसकी स्थापना किसने करवाया सबसे पहले, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर खींची के राजाओं ने, खींची के राजाओं ने, है ना। और इसके बाद जो है इसके अंदर जो है, इस महल के अंदर जो अलग से जो नक्काशी की गई है वह कौन कौन सी है, हवा महल, शीश महल और शंकर महल। शीश महल, हवा महल और शंकर महल, है ना। मानपुर का जो किला था यहाँ पर, उसको किसने बनवाया है, राजा मानसिंह तोमर ने। मानपुर का किला किसने बनवाया, मानसिंह तोमर ने। अब हम एक बार इस चीज को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो 5 तहसीलें हो गई, कितनी, 5 तहसीलों के बाद यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हो गई, 2 विधानसभा सीटें हो गई। यहाँ का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6606 किलोमीटर, है ना। इसकी जो साक्षरता है वह कितनी आ गई यहाँ पर, 57.43%। इसके बाद जो है यह जो क्षेत्र जो कहला रहा है सबसे ज्यादा कहां से घिरा हुआ है, राजस्थान से, है ना। इसका जो अस्तित्व है यह कैसे आया था, राजा इंद्र सिंह द्वारा। राजा इंद्र सिंह कौन थे, जयपुर राजघराने के क्या थे, वो सामंत थे, है ना। इसके बाद हमने क्या क्या चीजों को देख लिया, यहाँ का कूनो अभयारण्य देख लिया,
जहां पर अभी जो रिसेंटली क्या किया गया है, वहां पर 8 चीते लाकर छोड़े गए हैं, है ना। इसके बाद फिर हमने गजानन मानव मुक्ति बोध को भी पढ़ लिया। उनका जन्म हुआ था 1917 में। 1917 के बाद हमने उन चीजों को क्या देख लिया और कि उनकी जो रचनाएं थी, चांद का मुख टेढ़ा और कमाई एक पुनर्विचार, है ना, जो ये क्या थी इनकी बहुत फेमस रचनाएं थी। इसके बाद हमने कुछ मंदिर देख लिया, राम जानकी मंदिर देख लिया, क्षेत्रपाल मंदिर देख लिया जो किनको समर्पित है, जैन धर्म को है। काजी की बावड़ी देख लिया, जिन्ने की मस्जिद देख लिया, ध्रुव कुंड देख लिया और डूब कुंड देख लिया, है। इसके बाद जो है मानपुर का किला किसने बनवा दिया, मानसिंह तोमर ने बनवा दिया, है ना। तो ये सारी चीजों के साथ ही मेरे को लगता है कि हमारा जो, हाँ एक चीज और, यहां पर जो है ना कूनो अभ्यारण्य है, कूनो अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश का, पूरे मध्य प्रदेश का ना सुपर क्वालिटी का क्या अस्पताल खोला जा रहा है यहाँ पर, वेटनरी हॉस्पिटल यहाँ पर चालू हुआ है, जो मध्य प्रदेश का कौन सा है, फर्स्ट है। मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज है वहां पर कि इसकी वजह से उसको क्या, किस क्षेत्र में रखा गया है, मध्य प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल है जो कहां खोला गया है, कूनो अभ्यारण्य में खोला गया है। हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप भी ऑनलाइन वाले आप भी देख लीजिएगा, जो भी शिकायत होंगी, गलती होंगी, उन चीजों के लिए आप मुझे मैसेज